आप अभी इसके पिछले क्लास में क्या देखा था हम लोगों ने? डिस्टेंस मेजर और उसके फंक्शंस की प्रॉपर डिस्टेंस फंक्शन की प्रॉपर्टीज वगैरह देखी। नेक्स्ट आपका टॉपिक है सिलेबस में भी मेंशन्ड है कलर इमेज प्रोसेसिंग। इसमें कलर फंडामेंटल्स हैं, कलर इमेज के फंडामेंटल्स, और इसमें आपके आरजीबी मॉडल हैं और एचएसआई मॉडल है। तो आरजीबी मॉडल को देखना है और एचएसआई मॉडल को भी देखना है। इसको हम आगे देखेंगे वन बाय वन करके। तो कलर इमेज प्रोसेसिंग है, कलर इमेज प्रोसेसिंग, कलर फंडामेंटल्स बेसिकली color image processing is divided into two major areas। बेसिकली जो कलर इमेज प्रोसेसिंग है दो एरिया में अलग अलग डिवाइड किया गया है। नंबर वन इज फुल कलर इमेज प्रोसेसिंग एंड सेकंड वन इज सूडो कलर इमेज प्रोसेसिंग। ठीक है, तो फुल कलर इमेज प्रोसेसिंग का क्या मतलब है? जैसा कि नाम भी बता रहा है, फुल कलर इमेज प्रोसेसिंग। And this processing, in this color image processing, images are acquired using a full color sensor। जैसे कलर टीवी होता है, कलर स्कैनर होता है, ये सब में क्या होता है, जो इमेजेज आती है पूरे फुल स्क्रीन पे आती है। जैसे आपकी टेलीविजन चलता है तो उसमें क्या होता है, पूरे स्क्रीन पे पिक्चर आती है। ऐसे ही स्कैनर भी होता है, स्कैनर पे जितना भी हम ऊपर कुछ भी स्कैन करने को रखेंगे तो कम्प्लीटली स्कैन करता है, जिसको बोलते हैं फुल कलर इमेज। इसके बाद है आपका pseudo color image processing। In this image processing, color is assigned a color to a particular monochrome intensity or a range of intensity। जो फुल कलर इमेज प्रोसेसिंग था उसमें हमारा जो एक्वायर इमेज, जो भी इमेज रहता था उसका पूरा का पूरा कलर करते थे। और शूडो कलर में क्या है, एक स्पेसिफिक रेंज ऑफ इंटेंसिटीज या एक पर्टिकुलर एरिया को या पर्टिकुलर रेंज दी रहती है, उसमें उसको हम क्या करते हैं, कलर। ठीक है, ये दो बातें हैं, दो पार्ट में डिवाइड किया गया है कलर इमेज प्रोसेसिंग को। फुल कलर इमेज प्रोसेसिंग एंड स्यूडो कलर इमेज प्रोसेसिंग। नेक्स्ट है आपका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइट। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइट, आप सब लोग जानते हो किसी भी ग्लास प्रिज्म हो उस पर अगर कोई भी लाइट पड़ती है वाइट, तो वो क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट 7 कलर में डिवाइड हो जाता है ना, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो। उसी तरह से कुछ लाइट की, वो तो आप जानते हैं, उसको बताने की जरूरत नहीं है। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइट देखिए, एक होता है आपका एक क्रोमेटिक लाइट और दूसरा होता है क्रोमेटिक लाइट। दोनों की क्या खासियत होती है, क्या खास बात होती है, उसको जानते हैं। नंबर वन आपका है क्रोमेटिक लाइट। एक क्रोमेटिक लाइट इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंटेंसिटी। एक क्रोमेटिक लाइट वाला एक होती है जो इंटेंसिटी से कैरेक्टराइज होता है, और क्रोमेटिक लाइट क्या होता है, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय रेडियंस, ल्यूमिनेंस एंड ब्राइटनेस। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय रेडियंस, ल्यूमिनेंस एंड ब्राइटनेस। क्या होता है रेडियंस, क्या होता है ल्यूमिनेंस एंड क्या होती है ब्राइटनेस? यहाँ तीनों बातें बताई गई हैं। ये है आपका रेडियंस, जिसकी यूनिट क्या होती है, वॉट।
रेडियंस यूनिट हमेशा क्या होती है, वॉट वॉट होती है। क्या होता है रेडियंस? इट इज टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी coming out of the light source. रेडियंस क्या होता है? टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी कमिंग आउट ऑफ द लाइट सोर्स। जो लाइट सोर्स लाइट से जो भी एनर्जी आती है उसके टोटल एनर्जी को रेडियंस कहते हैं। इसकी यूनिट वॉट होती है। सेकंड थिंग आपका क्या है? ल्यूमिनेंस। ल्यूमिनेंस की जो आपकी यूनिट होती है वो होती है ल्यूमिनस, सॉरी ल्यूमेंस। ये LUMENS। ये क्या होता है? it measures amount of energy perceived by an observer from the light source। वह अमाउंट ऑफ एनर्जी जो किसी ऑब्जर्वर के द्वारा, जो भी सोर्स लाइट आ रही है, सोर्स से जो भी लाइट आ रही है, कोई ऑब्जर्वर जो ऑब्जर्व करता है उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को ल्यूमिनेंस। इसकी यूनिट ल्यूमेंस होती है। ब्राइटनेस की कोई भी यूनिट नहीं होती है। क्या होता है? द सब्जेक्टिव मेजर्स करस्पॉन्डिंग टू द achromatic attribute of the intensity। इट इज करस्पॉन्डिंग टू द achromatic attribute of the। तो ये आपके दो चीजें बताई गई। एक बताया मैंने achromatic light, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंटेंसिटी, और दूसरा होता है chromatic light which is characterized by radiance, luminance and brightness। ठीक, ये कुछ बेसिक्स थे कलर इमेज के फंडामेंटल्स में, थोड़ा सा कुछ बातें थी। इसके बाद हम RGB मॉडल देखेंगे। RGB मॉडल और RGB कलर मॉडल। एक बात आप सबको को पता है कि बेसिकली ये तीन कलर होते हैं, RGB, रेड, ग्रीन और ब्लू। यही तीन कलर होते हैं, और इन तीन कलर की हेल्प से हम सैकड़ों लाखों कलर बना सकते हैं। इन तीनों को आपस में मिक्स करके, कभी रेड और ग्रीन, कभी ग्रीन ब्लू, मतलब इन तीनों कलर की हेल्प से बहुत सारे हम कलर बना सकते हैं। बेसिकली RGB कलर मॉडल क्या होता है? RGB, रेड ग्रीन ब्लू को ही हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी कलर इसको बोलते हैं। तो लिखा भी गया है। Each color appears having its primary spectral components of red, green and blue। प्राइमरी यही आपके तीन कलर होते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। प्राइमरी कलर हमारे रेड, ग्रीन और ब्लू होते हैं। सेकेंडरी कलर कौन कौन से? सेकेंडरी कलर उन कलर्स को कहा जाता है जो कलर प्राइमरी कलर की हेल्प से हम डेवलप करते हैं। ये रेड, ग्रीन और ब्लू कलर को मिक्स करके इन तीनों की हेल्प से जो हम कलर बनाते हैं और वो जो बनता है उसको बोलते हैं सेकेंडरी कलर। जैसे यहाँ पे देखिए बनाया गया है, मैग्नेटा है, सियान है, येलो है। तो देखिए एक डायग्राम से बनाया गया है, रेड, ग्रीन, ब्लू।
ये y क्या है, ये देखिए रेड और ब्लू को मिक्स करने पे आपका मैग्नेटा बन रहा है, M फॉर मैग्नेटा, ठीक है। रेड और ग्रीन मिलाने पे आपका क्या मिल रहा है, येलो कलर मिल रहा है। इसी तरह से ग्रीन और ब्लू को मिलाने पे आपको क्या मिल रहा है, रेड ग्रीन और ब्लू तीनों मिलाने पे व्हाइट, ठीक है। अगर हम इसको एक इक्वेशन की हेल्प से लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं चाहें तो, रेड प्लस ग्रीन को मिलाने पे क्या बन रहा है, रेड और ब्लू मिलाने पे मैजेंटा, ग्रीन एंड ब्लू वो रेड प्लस, जो मैंने डायग्राम में बताया था उन बातों को हमने यहाँ पे लिखा, ठीक है। ये हमारा होता है RGB मॉडल। बेसिकली इसमें क्वेश्चन कहाँ से आता है, RGB से HSI का कन्वर्जन और HSI से RGB के कन्वर्जन। HSI मॉडल भी होता है, वो क्या होता है देखते हैं। जैसे RGB कलर मॉडल था, रेड ग्रीन ब्लू, ऐसे ही HSI कलर मॉडल। बेसिकली तीन तरह के कलर मॉडल होते हैं, एक होता है आपका RGB कलर मॉडल, एक होता है CYK कलर मॉडल और एक होता है HSI कलर मॉडल। जो RGB होता है वो नॉर्मली हम जो डिजिटल ये सब जो टीवी वगैरह में जो भी होता है वो RGB कलर मॉडल पे बेस्ड होता है, और जो आपके CYK कलर मॉडल है वो बेसिकली आपका जो बड़े बड़े फ्लैग्स वगैरह जो बड़े बड़े प्रिंटर्स वगैरह में होते हैं यूज होते हैं वो मॉडल भी होता है। और HSI कलर मॉडल जो आपके ये एडोब फोटोशॉप वगैरह में जो बहुत बहुत ज़्यादा एडवांस जगहों पे ये यूज, तो बेसिकली इसमें क्वेश्चन RGB टू HSI कन्वर्जन, कलर का मॉडल कन्वर्जन, और HSI कलर मॉडल टू RGB कलर मॉडल कन्वर्जन पे क्वेश्चन आता है। उसमें कुछ फॉर्मूले हैं, उसके बेस पे हम कुछ पैरामीटर दिए रहते हैं, उसके बेस पे हम कन्वर्जन करते हैं। उसको हम कल के लेक्चर में बताएंगे, अगर न्यूमेरिकल मिल गया तो मैं बता दूंगा, बाकी तो फार्मूला में बताऊंगा ही। फार्मूला का डेरिवेशन नहीं आता है, न्यूमेरिकल लिखा जाता है। HSI में H होता है, HUE लिखा हुआ देखिए HSI कलर मॉडल में, हुई, S फॉर सैचुरेशन, I फॉर इंटेंसिटी। क्या होता है, when a human view a color object we describe it by hue, its hue, saturation and brightness। जो भी आदमी कोई भी इमेज देखता है इन्हीं तीन के बेस पे हम उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। HUE, hue क्या है, hue is a color attribute that describe a pure color। कलर के बारे में अगर डिस्क्राइब करें जैसे रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू, वो हो गया आपका
सेचुरेशन क्या होता है? सेचुरेशन का मतलब देखिए इसमें लिखा भी है, सेचुरेशन गिव्स अ मेजर ऑफ द डिग्री टू विच अ प्योर कलर इज डाइल्यूटेड बाय द व्हाइट लाइट। मतलब सेचुरेशन का मतलब क्या है? कोई कलर इमेज है, जैसे आप लोग करते हो ना कभी कभी ये मोबाइल में भी, जैसे कि आप कलर जो है उसमें कुछ एंगल रहता है, उसको ऊपर करते हो तो कलर जो है डार्क होती जाती है या लाइट होती जाती है, उसी को सेचुरेशन कहते हैं। जैसे जैसे उसमें कोई एक डॉट बना रहता है, उसको ऊपर खींचोगे कलर और एकदम हल्की होती जाती है, एकदम लाइट होती जाती है, नीचे करो फिर डार्क होती जाती है, उसी को हम सेचुरेशन करते हैं। ये दिया गया ना, इट मेजर्स द डिग्री टू विच अ प्योर कलर इज डाइल्यूटेड बाय द व्हाइट लाइट। मतलब कोई कलर इमेज है, उसमें व्हाइट लाइट की या व्हाइट कलर की हेल्प से उसको डाइल्यूट किया जाए। मतलब व्हाइट, उसमें व्हाइट कलर मिलाते जाओ क्या होगा, कलर उसके क्या होंगे, लाइट, तो उसको सेचुरेशन। ठीक है। बाकी क्या है, ब्राइटनेस। ब्राइटनेस ब्राइटनेस और इंटेंसिटी दोनों बात एक ही है, इंटेंसिटी को ही ब्राइटनेस कहा गया। ब्राइटनेस इज ए सब्जेक्टिव, जिसको बताया जा रहा है प्रैक्टिकली ये इम्पॉसिबल टू मेजर है, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। इंटेंसिटी इज द क्रोमेटिक मोशन ऑफ ब्राइटनेस ऑफ ब्लैक ब्लैक टू व्हाइट रेंज। ये बेसिकली समझना है। जैसे ये रेड है, येलो है, ग्रीन है, सियान है, ब्लू है, मैजेंटा है, ये सब आपके क्या हो गए, ये हो गए आपके एच, जो प्योर कलर है। ठीक है। और सेचुरेशन का मतलब क्या है कि इसको आप जैसे जैसे ऊपर चलते जाएंगे आपका ये येलो कलर हो गया, फिर इसके इधर जब ये गए व्हाइट की, तो ये बीच में व्हाइट है, ये दिया गया है, ये एंगल है, देखिए ये एंगल बन रहा है, 0 डिग्री पे रेड है, 120 डिग्री पे देखिए ग्रीन है, 120 डिग्री पे जब ये 120 डिग्री सेचुरेशन मतलब व्हाइट सेचुरेट होगा तो कितना ग्रीन होगा, 240 पे ब्लू है। ये तीन तो RGB है, रेड, ग्रीन और ब्लू, तीनों 120 डिग्री पे है। देखिए लिखा, हियर वी हैव सीन दैट हेक्सागोनल शेप विद ईच प्राइमरी कलर सेपरेटेड बाय 120 डिग्री। क्योंकि रेड, ग्रीन और ब्लू ये तीनों क्या है, आपके प्राइमरी कलर हैं, तो ये तीनों जो है 120 डिग्री पे एक दूसरे से सेपरेट है। और जो सेकेंडरी कलर आपके CMY, जो आपके सियान, मैजेंटा और येलो हैं, ये तीनों प्राइमरी कलर से 60 डिग्री पे, लेकिन यह सेकेंडरी कलर एट 60 डिग्री फ्रॉम दी प्राइमरी। देखिए रेड प्राइमरी है, येलो क्या है आपका सेकेंडरी है, 60 डिग्री पे है, इसी तरह से ग्रीन और सियान है, फिर ब्लू और। तो कहने का मतलब क्या है, जैसे ये रेड है, इसको जब हम यहाँ से ऐसे बढ़ाते जा रहे हैं तो इसकी क्या हो रहा है, ये जो ऐसे हम इसके एंगल को बढ़ा रहे हैं तो ये होता है आपका सेचुरेशन। और इसमें व्हाइट की तरफ जा रहे हैं तो फिर ये येलो हो जा रहा है, फिर आगे जा रहे हैं तो ग्रीन हो जा रहा है, फिर आगे जा रहे हैं तो ये जो एंगल का मूवमेंट है इसी को सेचुरेशन। ये थोड़ा सा बस जानना, बेसिकली इन दोनों की कन्वर्जेंस को जानना है, जो कि आता है तो एग्जाम वगैरह में। उसको तो हम कल ही बताएंगे, आज नहीं बताएंगे। न्यूमेरिकल भी बताना है, कन्वर्जन फ्रॉम RGB टू HSI, 3 फॉर्मूले ये हैं। कल हम लोग RGB कलर मॉडल और HSI कलर मॉडल देखा था, आज हम उसके कन्वर्जन का कुछ फॉर्मूले हैं उसको जानना है। कभी कभी फॉर्मूला पूछ दिया जाता है, और दूसरी चीज ये है कि आपका जो भी सेशनल एग्जाम होने वाला है वो ऑब्जेक्टिव होगा, इसलिए इसको बता रहा हूँ, क्योंकि ऑब्जेक्टिव वगैरह में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल इस पे मैंने ढूंढा, कहीं मिला नहीं, इस वजह से सिर्फ फॉर्मूला एक कन्वर्जन में बता दे रहा हूँ। ठीक है। तो बेसिकली ये जो कन्वर्जन है RGB टू HSI, मतलब किसी भी इमेज का
अगर हम कन्वर्जन करें वो RGB पैटर्न पे हो, उस पे HSI पैटर्न पे करने के लिए, तो इसके लिए मैटलैब में कोडिंग होती है और बेसिकली ये प्रैक्टिकली करके देखा जा सकता है, लेकिन अब में लैब नहीं है तो इसलिए इस पे बहुत फोकस नहीं करना है। तो अगर हमको कन्वर्जन करना है RGB से HSI में, मतलब रेड ग्रीन ब्लू की वैल्यू दी गई हो और हमको कोई सेचुरेशन और इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, तो उसके लिए क्या करना होगा, ये है आपका H इज इक्वल टू, ये आपका दिया गया है ये, चूंकि जो H है वो हमेशा थीटा के फॉर्म में आएगा, मतलब थीटा मतलब एंगल के फॉर्म में, तो H इज इक्वल टू थीटा या फिर 360 माइनस थीटा। थीटा कब होगा, जब B इज लेस देन और इक्वल टू G, मतलब ब्लू की वैल्यू ग्रीन से कम या बराबर हो, तो H इज इक्वल टू V की वैल्यू क्या हो जाएगी, डायरेक्टली थीटा हो जाएगी। वो थीटा क्या होगा अभी हम देखेंगे कैसे थीटा कंप्यूट। अगर ये केस ना हो, मतलब कि B की वैल्यू G के बराबर या छोटी ना हो, तो दूसरा केस क्या होगा, दूसरा केस ये होगा कि B की वैल्यू आपकी G से ज्यादा, ठीक है। तो उस केस में H इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 360 माइनस थीटा, ठीक है। अब ये थीटा क्या होता है, थीटा आपका ऐसे कंप्यूट करते हैं विद द हेल्प ऑफ रेड ग्रीन एंड ब्लू, RGB की हेल्प से हम कंप्यूट करते हैं, जिसमें थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, कॉस इनवर्स 1/2 R माइनस G प्लस R माइनस B अपॉन अंडर रूट R माइनस G का होल स्क्वायर प्लस R माइनस B इंटू G माइनस B। ये आपका थीटा कंप्यूट करने का तरीका है कि थीटा कैसे आएगा। थीटा की वैल्यू हम यहाँ से R, G और B की हेल्प से हम निकालेंगे, और H की वैल्यू थीटा तब होगी जब B की वैल्यू G से छोटी या बराबर होगी, और 360 माइनस थीटा तब होगा जब B की वैल्यू G से बड़ी, ठीक है। तो ये है H की वैल्यू। इसी तरह से हम S की भी वैल्यू को निकालते हैं, कंप्यूट करते हैं। कैसे कंप्यूट करते हैं देखते हैं। ये आपका दिया गया है S इज इक्वल टू, इसका डेरिवेशन भी होता है बट डेरिवेशन आप लोग में नहीं पूछा जाता है, डेरिवेशन जानने की कोई जरूरत नहीं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये सब चीजें पूछी जा सकती हैं और कभी कभी 1-2 नंबर में पूछ भी देता है। जैसे न्यूमेरिकल मैंने ढूंढा, कहीं मिला नहीं, इसका बेसिकली प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन इससे होता है, ठीक है। तो ये S इज इक्वल टू क्या हो जाता है, S मतलब सेचुरेशन इज इक्वल टू 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाई R प्लस G प्लस B इंटू मिनिमम ऑफ RGB। सिंपल फार्मूला है ये, ठीक है। इसी तरह से I भी है, I इज इक्वल टू 1/3 R प्लस G प्लस B, मतलब I इज इक्वल टू R प्लस G प्लस B, तीनों को सम करने के बाद डिवाइड बाई 3 कर दें तो I। All RGB values are normalized to range 0 to 1, मतलब RGB की वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में ही होती है, ठीक है। तो ये 3 फार्मूले होते हैं RGB टू HSI में। अगर R, G और B की वैल्यू दी गई है और हमको H, S और I की मतलब कन्वर्ट करना है, कन्वर्जन करना है,
तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम एच, एस और आई पा जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर एच, एस, आई, आवाज जा रही है ना? हाँ सर। यस सर। बीच में भी एक्चुअली थोड़ा नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया, मैं रोका भी था तब तक नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया। थोड़ा सा फ्लक्चुएशन है आज नेटवर्क वगैरह में। चलिए, ये आपका आरजीबी टू एचएसआई हो गया। इसके बाद कन्वर्जन फ्रॉम एचएसआई टू आरजीबी। अगर एच, एस, आई की वैल्यू दी गई हो, एच, एस, आई दिया हो, तो हम उसको आरजीबी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए भी 3 डिफरेंट केसेस हैं, उसको हम देखेंगे अभी। और इसके बाद हम डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे क्या होता है। हाँ सर, आवाज भी कट जा रही है। थोड़ा सा नेटवर्क भी इशू दे रहा था। चलिए, तो इसी तरह से जैसे हम आरजीबी टू एचएसआई था, वैसे ही एचएसआई टू आरजीबी होगा। वो कैसे होगा? अब एच हमेशा डिग्री के फॉर्म में होगा, तो अगर एच का रेंज 0 से लेके 120 के बीच में, 120 से लेस हो, मतलब 0 से लेके 119, तो B इज इक्वल टू क्या हो जाता है? B मतलब ब्लू, ब्लू इज इक्वल टू हो जाता है दिस I इन ब्रैकेट 1 माइनस एस। ठीक, इसके बाद आपका R है, R बोले तो रेड, रेड इज इक्वल टू क्या हो गया? क्या हो गया? R इज इक्वल टू ये I इन ब्रैकेट 1 प्लस एस कॉस एच डिवाइड बाई कॉस 60 माइनस एच। इसी तरह से हम ग्रीन भी, ठीक है, ग्रीन हो गया 3i R प्लस बी। अगर H 120 से लेके 240 लेस देन 240 हो, तो आपका देखिए यहाँ पे जो सीक्वेंस है I1 माइनस एस, आई ब्रैकेट में ये जो दिया गया, ये तीनों सीक्वेंस देखिए वही है, बस RGB चेंज हुआ है। इधर BRG था, यहाँ पे RGB हो। ठीक है, इसी तरह से तीसरा केस है, अगर H की वैल्यू 240 से लेके 360 तक हो। अच्छा हाँ, इसमें H इज इक्वल टू निकाल लेते हैं, H की वैल्यू H माइनस 120 निकाल लेते हैं, यहाँ पे H इज इक्वल टू H माइनस 240 निकाल लेते हैं इस केस में। और इस केस में भी देखिए ये तीनों वही है, बस RGB का सीक्वेंस चेंज है, यहाँ GB। ठीक है, तो ये हो गया कन्वर्जन। अब इसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें थोड़ा न्यूमेरिकल भी है, उसको हम देखेंगे अभी।